Hello friends, welcome in BaliaCity.com. Friends, in this lesson we will discuss about the software evaluation. क्योंकि जैसा कि इस साइट का हम टाइटल देख रहे हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, क्योंकि इस पे मैंने पोस्ट डालना बहुत अरसे से बंद कर दिया था सम बिजी रीजन के चलते। अब मैंने एक एक करके कंटिन्यू किया है पोस्ट को उस पे डालना और पोस्ट की वीडियो बनाना। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन के बारे में। जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, सपोज दैट हम डीसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प इत्यादि लैंग्वेजेस का नाम आता है। ओके, तो इन पे पहले डिस्कशन करने से पहले हम लोग सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन में ये जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली शुरू में मशीन लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और चूंकि यह एक बाइनरी लैंग्वेज होती थी, यानी अगर हमें मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो हमें वो प्रोग्राम 0101 में कोड करना होता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे लिखा गया प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होता था, यानी जिस मशीन पे हमने प्रोग्राम को राइट किया है वो रन भी उसी मशीन पे करेगा, बट वेरी फास्ट। यह इसमें रिटन प्रोग्राम बहुत ही फास्ट गति से प्रोसेस होता था, और इसे LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है या मशीन लैंग्वेज के काफी करीब होती है। जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में राइट किया जाएगा वो वेरी फास्ट प्रोसेस करेगा। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम करना चूंकि काफी टफ था, तो बाद में एक असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। असेंबली लैंग्वेज में मीनिंगफुल वर्ड्स का सहारा लिया गया। जैसे हमें एडिशन करना है तो हमने ADD ऐड शब्द का सहारा लिया, हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो SUB सब वर्ड का सहारा लिया। यानी ऐड का एक मतलब होता है, ऐड इज द मीनिंगफुल वर्ड, मूव इज द मीनिंगफुल वर्ड, सब इज द मीनिंगफुल वर्ड। तो हमने प्रोग्राम लिखना शुरू किया मीनिंगफुल वर्ड की सहायता से, और यह भी मशीन डिपेंडेंट थी, यानी जिस मशीन पे राइट करेंगे उसी मशीन पे ये प्रोग्राम रन करेगा, और यह भी लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। यानी लो लेवल लैंग्वेज में जिस मशीन पे प्रोग्राम राइट किया जाता था उसी मशीन पे वो रन करता था। बाद में चल के चूंकि प्लेटफॉर्म अलग हो गए, बहुत सारी मशीन डेवलप कर ली गई, यानी आर्किटेक्चर अलग हो गया, प्लेटफॉर्म अलग हो गया, तो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती थी, जहां पे सी, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल इत्यादि लैंग्वेजेस डेवलप हुई। ये लैंग्वेजेस HLL कहलाई, यानी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई, और ये मशीन इंडिपेंडेंट होती थी। इस प्रोग्राम मतलब सी में, फोर्ट्रॉन में, बेसिक में या पास्कल में हम प्रोग्राम राइट करेंगे जिस मशीन पे, हम दूसरी मशीन पे भी उसको रन कर सकते थे, यानी यह मशीन इंडिपेंडेंट थी। आगे चल के एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया जिसका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी बेसिकली जो पीछे थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी, और बाद में चल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जहां पे C++, जावा, C शार्प, PHP, ऑब्जेक्टिव सी, सिमुला, स्मॉल टॉक इत्यादि लैंग्वेजेस डेवलप हुई, और ये लैंग्वेजेस भी पूरी तरह से मशीन इंडिपेंडेंट होती थी, और इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। इन यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो अपने ऑब्जेक्ट को बेस बना करके लिखते हैं, और यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाकर हम लिखते हैं उसमें हम प्रोसीजर को यानी फंक्शन को बेस बनाते हैं। अब रही बात हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द राइटिंग द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखने का मतलब हम किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में राइट करें या फिर वो प्रोग्राम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में राइट करें। यहाँ पे हम किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। प्रोसीजर में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो
This is a short introduction about the software evaluation. इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे C++, Java and C#. In this lesson, it's too much. Thanks.